तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो रूल सीखा था, साइक्लो प्लस अल्क, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। और आप जो गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, वह रिंग के कार्बन एटम को काउंट करते हैं। वो आपका क्या रहता है? वर्ड रूट। माने रिंग जो रहता है, रिंग का कार्बन आपका क्या होता है? अल्क या वर्ड रूट। और एलिफेटिक कंपाउंड में हम क्या पढ़ते थे? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस विथ फंक्शनल ग्रुप वाला जो चेन रहता था, उसका हम लिखते थे अल्क या वर्ड रूट। यहाँ जो रिंग रहेगा, रिंग में हम लोग देखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि यदि कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप अलग से रिंग के अलावे आ जाए या उसमें ज़्यादा कार्बन एटम हो तो उसको पेरेंट माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इधर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग के कार्बन एटम को जो आप गिनिएगा वो आपका क्या होगा? वर्ड रूट या क्या होगा? अल्क। तो मान लीजिए कि इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। अब इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखेंगे तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा? पहली बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आप इसके रूल पर आगे बढ़िएगा। तो आप ये चेक कीजिए, यहाँ पर आपको दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। एक मिल रहा है आपका COOR और एक मिल रहा है आपका CO। तो COOR जो है वो क्या हो गया? एस्टर। और CO जो है वह क्या हो गया? कीटोन। तो दोनों में सीनियर कौन हुआ? तो निश्चित रूप से एस्टर हुआ। COOR, तो उसको पहले आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और जो ऑक्सो या कीटोन हुआ वो उससे क्या है? जूनियर है। तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा एस्टर को। तो आइए एस्टर को प्रायोरिटी देंगे तो थोड़ा सा यहाँ के कार्बन को आप देखिए, बाहर वाले कार्बन को थोड़ा सा एस्टर ज़्यादा सीनियर है। ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन है। आपको पता है कि जो लाइन इंट्रैक्शन होता है तो लाइन इंट्रैक्शन पर आपका क्या रहता है? कार्बन परमाणु। लाइन इंड पर भी क्या रहता है? कार्बन परमाणु। अब आप इधर के पोजीशन को देखिएगा तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा ये जो एस्टर समूह है वो एस्टर समूह किधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो जिधर से नज़दीक पड़ रहा है उधर से आप कीजिए। तो देखिए यहाँ जो आपका है ये नज़दीक पड़ रहा है, 1, 2। इधर क्यों गए? इधर क्यों गए? चूंकि ये कीटोन और डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ता है। कहने का सेंस क्या है? इसको आप क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक। इसको आप क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक। और इधर से अगर आप ऐसे जाते तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते। तो 1, 2 ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब आप इसमें ये चेक कीजिए कि आपको इसके नाम को कैसे लिखना है। तो जब आप इसके नाम को लिखने फिरिएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका, देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर आपका मिथॉक्सी, यहाँ पर आपका ऑक्सो और यहाँ पर आपका एथिल। तो एस्टर समूह में जो एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु द्वारा क्या रहता है? अलग। आप उसको पहले लिखते हैं। तो बताइए C2H5 का क्या नाम है? एथिल। इसका मतलब एथिल लिखाएगा पहले और इसके कंपाउंड को अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो नाम आ गया क्या? एथिल। यहाँ से आप बात को आगे बढ़ाइए। इसका नाम आपने लिखा एथिल। आप पहले भी एस्टर समूह के नाम को लिख चुके हैं। तो जो एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से क्या रहता है? अलग। आप उसको पहले लिख लिए। अब आप इसमें अटैच कीजिए आगे। तो आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ जो तीसरा पोजीशन है 1, 2, 3, यहाँ जो तीसरा पोजीशन है इसके साथ ये रिंग जुड़ा हुआ है। इसके साथ ये टोटल रिंग जुड़ा हुआ है। और इस टोटल रिंग में अब देखिए यहाँ पर 3 दे दिए और इसमें बहुत सारा चीज है। देखिए डबल बॉन्ड है, ऑक्सो या कीटो है और उसके बाद मिथॉक्सी है। तो सबका केयर करना पड़ेगा, इसलिए आप इस सबको एक कोष्टक में ले लेते हैं।
इसको आप कहाँ ले लेते हैं, एक कोष्टक में, और सब कुछ जो कनेक्ट है वो तीसरे नंबर पर है। तो आप यहाँ से नाम लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर अंदर में क्या क्या है, तो अंदर में आपका दो गो चीज है, एक हो गया कीटोन और एक हो गया आपका मिथॉक्सी। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि मिथॉक्सी और ऑक्सो में किसको पहले लिखना है। तो आप निश्चित रूप से ये कहिएगा कि हम मिथॉक्सी को पहले लिखेंगे और ऑक्सो को बाद में लिखेंगे, चूंकि मिथॉक्सी M से शुरू होता है और ऑक्सो O से शुरू होता है। तो आप लिखिएगा मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी का नंबर चेक कर लीजिए, मिथॉक्सी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे। और आपने जो रूल सीखा है कि पोजीशन नंबर के और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बीच क्या देते हैं, हाइफन, तो वो सब आप देते रहिए। अब आपका क्या आ रहा है, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ऑक्सो। तो 2 नंबर पे आ रहा है आपका ऑक्सो। ये आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर लिख रहे हैं। उसके बाद अब आ जाइए आप रिंग के कार्बन पे। रिंग में कार्बन काउंट कीजिए। तो देखिए रिंग में कितना कार्बन है, काउंट कीजिए। तो रिंग में टोटल कार्बन 6 है। तो बताइए 6 का अल्क या वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। क्या होता है, हेक्स। और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे, 3। और ये आप ये देख रहे हैं कि ये साइड चेन बन करके अटैच है इसके साथ, लिंकअप है इसके साथ, जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसलिए इन तो आप लगाइएगा। इन में क्या लगा दीजिए, इल, इनिल। अब आपका ये जो अंदर वाला है ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आइए आप बाहर। तो बाहर में क्या, देखिए एस्टर, एस्टर श्रेणी का आप सब टाइप का नाम लिखे हैं, बड़ा भी नाम लिखे हैं, मध्यम दर्जे का नाम लिखे हैं, छोटा भी नाम लिखे हैं। उसमें आप गौर करते होंगे कि अल्क, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था, ओइट। तो ओइट आपको लिखना पड़ेगा। तो टोटल कार्बन पहले आप देख लीजिए, 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 के लिए आपने क्या लिखा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड क्या देते हैं, एन। और ओएट, ओएट 1 दे के ओएट दे दीजिए, या आप सीधा भी ओएट दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नाम। इस प्रकार से आप अन्य नाम का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अन्य नाम में आप जैसे किसी और को एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, किसी और नाम को आप यहां से लीजिए। मान लीजिए कि इसका नाम लिखना, तो यहां पर आप क्या गौर करते हैं, मान लीजिए कि ये पोजीशन नहीं भी रहता, ये पोजीशन नहीं भी रहता, क्या हुआ, तो आप इसके नाम पर अपने मन से क्या सोचते या अपने से पोजीशन कैसे सोच करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी OH है और डबल बॉन्ड है। बताइए सीनियरिटी ऑर्डर में पहले कौन आना चाहिए, तो निश्चित रूप से OH आना चाहिए और तब आना चाहिए डबल बॉन्ड। तो OH को मिलना चाहिए प्रायोरिटी। तो OH कितने नंबर पर है, जहां पर OH नजदीक होगा वहां से आप पोजीशन किए 1 2 3 4 5 6। अब आप यहां से अगर गौर करें, यहां से अगर आप गौर कीजिएगा तो आप ये महसूस कीजिएगा कि टोटल कार्बन तो आपको दिख रहा है, टोटल कार्बन आप इसका देख लीजिए। तो इसके पहले वाले नाम में आपने साइक्लो, आप जब इस रिंग का नाम लिख रहे थे इसके प्रीवियस नाम में, तो आप उस नाम में निश्चित रूप से साइक्लो को क्या करें, जोड़ लें। चूंकि रिंग है तो आप हेक्स जहां से लिखना शुरू किए हैं हेक्स, तो हेक्स के पहले आप क्या जोड़ लें, साइक्लो। चूंकि आपको क्या सिखाया गया कि साइक्लो अल्क, साइक्लो अल्क, तो आप निश्चित रूप से उसके पहले क्या जोड़ लें, साइक्लो। तो नाम में जो आपने अभी नाम लिखा उस नाम में आपको क्या जोड़ लेना है, साइक्लो। क्यों, क्योंकि रिंग है, एक रिंग के लिए आप प्राइमरी प्रीफिक्स जो लिखते हैं वह क्या हो जाएगा, साइक्लो। और शेष आपका शेष चीज ठीक है। अब इसके नाम पर आइए। इस नाम में आप क्या गौर कीजिएगा, इस नाम में आप ये गौर कीजिएगा कि साइक्लो तो है, रिंग है, एक रिंग है तो आपका साइक्लो तो है। तो आप पहले क्या लिख लेते हैं, साइक्लो। टोटल कार्बन आप काउंट कीजिए, तो टोटल कार्बन आपका इसमें कितना मिल रहा है,
तो टोटल कार्बन आपका मिल रहा है 6, तो 6 के लिए क्या लिखिएगा, हेक्स। 6 के लिए क्या लिखिएगा, हेक्स। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, इन। तो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे इन। और आप याद कीजिए कि OH, OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो OH का सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल। तो यहाँ पर आप 1 दे के ऑल दे सकते हैं, 1 दे के ऑल दे सकते हैं, या आप ऐसे भी ऑल लिखते तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि ये साइक्लो आपको, तो यहाँ पर साइक्लो अल्क है, तो साइक्लो तो आपको देना ही है। इसके प्रीवियस नेम में भी आपका साइक्लो जहाँ पर छूटा हो वहाँ पर आप क्या करें, दे दें। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 3 in 1 ऑल। अब आप इसके और नाम को लिखने का प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि ऐसा ही नाम, जो छोटा क्लास होता है, जैसे 10 लेवल का जो क्लास होता है, तो 10 लेवल के क्लास में अक्सर इसी प्रकार के कंपाउंड के नाम की आवश्यकता होती है, जो अभी आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि इस कंपाउंड का नाम लिखना, इस कंपाउंड के नाम को हम कैसे लिखते, देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए, इसका जैसे ही पोजीशन कीजिएगा, कहीं से भी पोजीशन कीजिएगा, मान लीजिए 1 2 3 4, और आपको ये पता है कि लाइन इंटरेक्शन पर आपका क्या रहता है, कार्बन एटम रहता है, तो ये तो आप कीजिएगा ही। अब यहाँ पर 1 2 3 4 आप लिखे, तो देखिए ये आपका रिंग से बाहर है, ये रिंग से बाहर है, तो रिंग से जो बाहर है इसका नाम क्या है, CH3, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम मिथाइल है। इसका मतलब साइक्लो अल्क कहने से पहले, लिखने से पहले हम लोग इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखेंगे, क्योंकि साइक्लो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, और साइक्लो जब प्राइमरी प्रीफिक्स है तो इसके पहले होना चाहिए किसको, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन हो जाएगा, 1 और 3 नंबर पर है। आप नाम लिखना इसका शुरू कीजिए, 1 और 3 दे दिए, 2 हो गया ना, तो 2 के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, डाई। अब CH3 का नाम क्या है, CH3 का नाम है मिथाइल। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पर 1 3 डाई दे के आप क्या दे दीजिएगा, मिथाइल। और अब आप आ जाइए रिंग पे, माने अभी आपने क्या किया, सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिख लिया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद नंबर किसका आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स का। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जैसे हमने रिंग देखा, बस क्या लगा लेंगे, साइक्लो। ये आपको छोड़ना नहीं है, इसमें ये आपको साइक्लो देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिंग जहां है यही तो साइक्लिक कंपाउंड का पहचान है। और प्राइमरी प्रीफिक्स जहां पर लगेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स वहां नहीं लगता है जहां पर साइक्लिक कंपाउंड रहता है, और जहां साइक्लिक आया वो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा ही। इसका मतलब ये साइक्लो अगर कहीं नाम में हमसे छूट भी जाए तो आपको ये साइक्लो जरूर देना है, क्योंकि एक रिंग के लिए आप क्या लगाइएगा, साइक्लो। और ये याद रखिएगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, तब अल किया वर्ड रूट। आपने नोमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो नोमेनक्लेचर के स्ट्रक्चर के मुताबिक अल किया वर्ड रूट लिखने से पहले आप क्या देते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो साइक्लो लिखा। अब आ जाइए आप अल्क पे, तो रिंग में कार्बन को गिनिए, तो रिंग में कार्बन आपका कितना है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाइएगा, एन। क्या लगाइएगा, एन का अब तो सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो एन का कंप्लीट स्पेलिंग होगा। एन का कंप्लीट स्पेलिंग क्या होगा, ANE। तो बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ये आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना, तो थोड़ा सा कहीं भी आप रिंग पे ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि आप इसी कंपाउंड का या इस कंपाउंड का नाम लिखते, तो थोड़ा सा इसको गौर कीजिए। यहाँ पर आपका ऐसा या इस प्रकार का दे दे, इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड को दे दे, तो आप कैसे इसके कार्बन को काउंट कीजिएगा। देखिए
आप याद कीजिए आइसो के कॉन्सेप्ट को, आप याद कीजिए आइसो के कॉन्सेप्ट को। एडजेसेंट कार्बन से अगर जुड़ता है, जहां पर एल्किल ग्रुप है, जहां पर एज्ड कार्बन है, उसके बगल वाले जो कार्बन है उसी के साथ अगर एल्किल ग्रुप है तो आप क्या बोल देते हैं? आइसो। आप क्या बोलते हैं? आइसो। तो पहले तो पोजीशन पे ध्यान दीजिए, तो कहां से पोजीशन कीजिएगा? यहां से अगर पोजीशन करते हैं तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब रिंग में आपका टोटल कार्बन कितना है? 5। तो टोटल कार्बन आपका 5 है। अब आ जाइए, देखिए 2 कीटोन समूह इसमें जुड़ा हुआ है, 2 कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। ये 4 नंबर आपका साइड चेन है और देखिए यही आपका साइड चेन के अंदर क्या है? साइड चेन। तो 4 नंबर पे आप इसके नाम को अगर लिखिएगा, 4 नंबर पे आइसो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के साथ एल्किल समूह है और टोटल कार्बन इसमें कितना हो रहा है? देखिए लाइन इंड लाइन इंटरेक्शन 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं? 4। अरे 3 के लिए आप क्या लिखते हैं? प्रोप। और प्रोप में आप क्या लगाइए? इल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। अब आपका ये साइड चेन क्या हो गया? खत्म। और ये साइड चेन जब खत्म है तो अब आ जाइए आप रिंग में। अब रिंग में जैसे आते हैं, हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म, और जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म आता है आप आ जाइए प्राइमरी प्रीफिक्स पे, और प्राइमरी प्रीफिक्स आपको लगा लेना है क्या? साइक्लो। आप क्या लगा लीजिएगा? साइक्लो। सेकेंडरी जैसे खत्म होता है आप क्या लगा लीजिए? साइक्लो। यहां से हम लगा लेंगे साइक्लो, इसको साइक्लो को लिख लिए। अब रिंग में कार्बन काउंट कर लीजिए, रिंग में कितना कार्बन है? 5। 5 का क्या लिखते हैं? पेंट। 5 का पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब देखिए ये जो कीटोन है, कीटोन 2 जगह जुड़ा हुआ है, 1 पर भी है और 3 पर भी है। तो लिखिए पोजीशन देखिए 1 3 और 2 अगर सेम टाइप का रहता है तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? डाई। और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑन। यहां पर क्या दीजिएगा? ऑन। तो क्या हो जाएगा इसका? ये नाम आप इस कंपाउंड का लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी कंपाउंड के नाम का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहां से आप इसके नाम को लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमको इसका नाम लिखना, ये जो आपका 12 नंबर पर कंपाउंड है, इस कंपाउंड के नाम को लिखते हैं। तो आप गौर कीजिए ये किस चीज का फंक्शनल ग्रुप, ये आप इसके और जो नाम है इसके नाम को आप प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से इसके नाम को लिखें। मान लीजिए कि हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना, इस कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है आपका ईथर का, और ईथर में आपने क्या सुना है? याद होगा ईथर के नाम में एक बड़ा समूह चुनते हैं और एक छोटा समूह। तो जो बड़ा समूह होता है उसमें एन लगाते हैं और जो छोटा समूह होता है उसमें ऑक्सी लगाते हैं। तो आपको नाम का स्ट्रक्चर बताया गया होगा एल्कोक्सी एल्केन, ईथर वाले एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ पर एगो नया चीज क्या है? रिंग है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? साइक्लो। यही चीज डिफरेंस है और कोई चीज डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप जब भी पोजीशन करते हैं तो आपको पोजीशन करने का तरीका क्या है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर आप करते हैं। तो ये आपका हो गया 2। तो इधर वाला चेन देख लीजिए और ऑक्सीजन परमाणु की इधर वाला चेन देख लीजिए, आपको 2 नंबर पर ये ऑक्सीजन परमाणु से रिंग में जुड़ा हुआ समूह मिल रहा है 2 नंबर पे। तो आप 2 नंबर पे आपका रिंग, तो 2 देके साइक्लो। ये साइक्लो क्या है? ये साइक्लो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। अब इसमें थोड़ा सा कार्बन गिन लीजिए 1 2 3, क्योंकि छोटा समूह में आप ऑक्सी लगाते हैं, बड़ा समूह में आप एन लगाते हैं। तो टोटल कार्बन इसमें कितना है? 3। तो 3 के लिए आप क्या लिखते हैं? प्रोप। अब छोटा समूह में आप क्या लगाइएगा? ऑक्सी। तो प्रोप देके आप क्या दे दीजिए? ऑक्सी। तो 2 साइक्लो प्रोपॉक्सी। ये तो इधर का काम आपने कर लिया। अब आ जाइए आप बड़े चेन, और एक चीज हमेशा ये दिमाग में रखना है कि बड़ा चेन के अंदर अगर चेन आया, मतलब एल्केन जिसको आप कहते हैं, बड़ा समूह में जैसे साइड चेन आ गया, तो जैसे एल्केन श्रेणी का नाम आप पढ़ते थे वैसे आप एल्केन श्रेणी का नाम आसानी से लिख लीजिए। तो एल्केन श्रेणी में आप क्या जानते हैं? देखिए 1 2 3 4,
तो आपका 2 नंबर पे एक साइड चेन आ गया, तो 2 नंबर पे जो साइड चेन है उसमें तो कार्बन एक ही है, तो 2 देके क्या दे दीजिएगा, मिथाइल। 2 देके क्या दे दीजिएगा, मिथाइल। तो ये हो गया 2 मिथाइल। अब टोटल कार्बन वहां पर काउंट कीजिए, टोटल कार्बन आपका कितना है, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो आप इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब शेष नाम को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जहां प्रॉब्लम होता है रूल इसका चेंज नहीं होता है, सिर्फ यहां पर आप एक चीज जो विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं वो क्या है कि आप प्राइमरी प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। आप यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। शेष नाम का प्रैक्टिस करें, जिस नाम में आपको प्रॉब्लम होगा उस नाम को आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।